राजनीति में एक ऐसा समाज है जो खुद सत्ता में कम दिखता है, लेकिन सत्ता की चाबी उसी के हाथ में होती है। हम बात कर रहे हैं कुर्मी समाज की, जिसे आज यूपी की सियासत में किंगमेकर कहा जा रहा है। यादवों के बाद ये ओबीसी वर्ग की दूसरी सबसे बड़ी जाति है और यही वजह है कि आज हर राजनीतिक दल के लिए कुर्मी वोट बैंक बेहद जरूरी बन चुका है। हाल ही में भाजपा ने पंकज चौधरी को यूपी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर साफ संकेत दे दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कुर्मी समाज को केंद्र में रखकर रणनीति बना रही है। ये सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। अगर कुर्मी समाज के इतिहास पर नजर डालें तो ये मूल रूप से खेती किसानी से जुड़ा हुआ समाज रहा है। कुर्मी खुद को लव कुश का वंशज मानते हैं। कई इतिहासकारों के अनुसार कुर्मी शब्द कृषि कर्मी से निकला है, यानी खेती करने वाला। 18वीं सदी में कुर्मियों ने जंगल साफ कर खेती योग्य जमीन बनाई और धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। ब्रिटिश काल में कुर्मियों को पहले आदिवासी माना गया, लेकिन आजादी के बाद उन्हें सामान्य वर्ग में डाल दिया गया। बाद में उन्हें ओबीसी का दर्जा मिला। आज कुर्मी समाज राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और नौकरियों में अच्छी स्थिति में नजर आता है। अब सवाल उठता है कि यूपी की राजनीति में कुर्मी इतने अहम क्यों हैं? सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी की कुल आबादी में कुर्मी समाज की हिस्सेदारी करीब 7 से 8% मानी जाती है। मौजूदा समय में प्रदेश में करीब 40 विधायक और 11 सांसद कुर्मी समाज से आते हैं। प्रदेश की करीब 128 विधानसभा सीटों पर कुर्मी वोटर असर डालते हैं, जबकि 48 से ज्यादा सीटों पर वो सीधे जीत हार तय करते हैं। यही वजह है कि कुर्मी समाज को किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं माना जाता। ये यादवों की तरह, सपा या जाटवों की तरह बसपा के स्थायी वोटर नहीं है। वो समय और परिस्थिति के हिसाब से फैसला करते हैं। यही कारण है कि उन्हें किंगमेकर कहा जाता है। अगर बड़े चेहरों की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, बेनी प्रसाद वर्मा, राम प्रसाद चौधरी, नरेश उत्तम पटेल, स्वतंत्र देव सिंह और पंकज चौधरी जैसे नाम कुर्मी राजनीति के बड़े स्तंभ रहे हैं। 90 के दशक में काशीराम ने सबसे पहले कुर्मी समाज की राजनीतिक ताकत को पहचाना और कई कुर्मी नेताओं को आगे बढ़ाया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने भी सपा में कुर्मी चेहरों को मजबूत किया। वहीं भाजपा ने शुरुआत में इस समाज को उतना महत्व नहीं दिया, लेकिन 2014 के बाद तस्वीर बदली। अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने अपना दल से संगठन किया और कुर्मी नेताओं को आगे बढ़ाया और 2019 में स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका फायदा भी दिखा, जब भाजपा से सबसे ज्यादा कुर्मी विधायक जीत कर आए। हालांकि लोकसभा 2024 में सपा ने कुर्मी समाज पर बड़ा दांव खेला और 7 कुर्मी सांसद जीतने में कामयाब रही। इसके बाद भाजपा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और अब पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुर्मी कार्ड फिर से खेला गया है। कुर्मी समाज के सियासी रिश्तों की बात करें तो उनका इतिहास सहयोग और संघर्ष दोनों से भरा रहा है। कभी राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार समाज से टकराव रहा, तो कभी यादव, कोहरी और अन्य ओबीसी जातियों के साथ गठबंधन। समय के साथ कुर्मी समाज ने अपने राजनीतिक हितों के अनुसार रास्ते बदले हैं। कुल मिलाकर आज कुर्मी समाज सिर्फ एक जाति नहीं है, बल्कि यूपी की राजनीति का संतुलन बिंदु बन चुका है। 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन सत्ता में आएगा, इसका फैसला काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि कुर्मी समाज किसके साथ खड़ा होता है।